आज मैं उपस्थित हूँ गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना सहर्ष स्वीकार है शीर्षक कविता के साथ। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी में श्योपुर ग्वालियर के मध्य प्रदेश राज्य अंतर्गत हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये सभी कविता संग्रह है। इसके अलावा काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये सभी कथा साहित्य हैं, यानी कविता के साथ इन्होंने कथाएं भी लिखी हैं। इसके अलावा कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना नाम से यह स्पष्ट रूप से है, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, ये इनकी आलोचना है। और इनका निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्षमय रहा। उन्होंने 20 वर्ष की अवस्था में ही बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजानंदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय बाद इन्होंने पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए थोड़ा कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी। इस वजह से उनकी कविताओं को समझना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जब हम उनके मर्म को समझेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, तो यह निश्चित रूप से हम पाठकों के लिए स्पष्ट हो जाएगा। प्रस्तुत पाठ सहर्ष स्वीकारा है शीर्षक कविता का सार कुछ इस प्रकार है। सहर्ष स्वीकारा है कविता मुक्तिबोध के निजी अनुभवों पर आधारित है। कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखता है। इस कविता का तुम मां है या पत्नी, प्रेसी, बहन या कोई और, यह रहस्य बना हुआ है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो कमजोरियां या उपलब्धियां हैं, उन्हें उनके प्रिय के प्रेम का समर्थन प्राप्त है। उनकी गर्बीली गरीबी अर्थात स्वाभिमान युक्त गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार चिंतन, भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक हैं, नए हैं। ये सब प्रिय के प्रेम का सानिध्य पाकर ही प्राप्त हुए हैं। कवि अपने प्रिय से बहुत गंभीर रूप से जुड़ा हुआ है। वह स्वयं को जितना भी उड़ेलता है, वह उतना फिर से भर भर आता है, मानो उसके भीतर कोई झरना हो। उसे लगता है उसका प्रिय उस पर चांद की तरह खिला रहता है। कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय के अत्यधिक प्रेम से, उसकी ममता के मोह से उबरे। वह सदा ही उसकी आत्मीयता के उजाले में रहते रहते कमजोर हो गया है। उसे डर लगता है कि वह शायद अपने प्रिय के बिना नहीं जिंदा रह पाएगा, इसलिए वह उसे भूल जाना चाहता है, ताकि वह अंधेरों में भी, गहरी से गहरी गुफाओं में भी जी सके। यद्यपि उसका प्रिय का भूलना एक दंड होगा, फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है। उसे विश्वास है कि वह अंधेरे से लड़ता हुआ भी उसी की आत्मीयता से शक्ति पाएगा। उसका सहारा उसे सब जगह मिलता रहेगा। उसने जीवन में जो भी आज तक पाया है, वह उसके प्रिय की ही देन है। उपरोक्त पंक्तियों में इसी तथ्य का प्रस्फुटन हुआ है, या उपरोक्त पंक्तियों में इसी भाव को दर्शाया गया है। कविता की पंक्तियों पर आते हैं। अब हम अर्थग्रहण को जान लें। जब आप भाव सौंदर्य लिखेंगे तो उसके अर्थ को जानना जरूरी है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है।
कवि अपने रहस्यमय प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं या कमजोरियां हैं, मैं उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूं। मुझे उन पर गर्व है। कारण यह है कि मेरे पास जो भी मेरा अपना है वह सब तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। तात्पर्य यह है कि मेरे गर्व भरी गरीबी, मेरे जीवन के गहरे अनुभव, मेरा गहरा विचार, मेरे दृढ़ता, मेरे मन में बहती भावनाओं की नदी, मेरे अन्य नए नए रूप, ये सभी निजी हैं, नए हैं, अर्थात मौलिक हैं। इनकी मौलिकता का मूल कारण मेरे जीवन में जो गतिशील चेतना है, प्रेरणा है या उपलब्धि है, उसमें तुम्हारी प्रेरणा कार्य कर रही है। जो कुछ भी जागृत है, औपलक है, संवेदन तुम्हारा है, उसमें तुम्हारी प्रेरणा ही कार्य कर रही है। तुम्ही ने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। अब दूसरे पद में आते हैं। वास्तविकता यह है कि यह जो पाठ है, यह रचनाकार के निजी अनुभवों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, इसलिए हमें इसे स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत होती है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का शोता है। अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच स्नेह का क्या संबंध है, किस नाते मैं तुम्हें इतना चाहता हूं। मुझे तो इतना पता है कि मैं इस स्नेह को हृदय से जितना व्यक्त करता हूं, यह बार बार फिर से भर आता है। मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना मालूम होता है, जिससे लगातार स्नेह की वर्षा होती रहती है। उसके बाद है कि भीतर वह ऊपर तुम, दिल में क्या है, मीठे पानी का शोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा प्रेम है और इस प्रेम भरे हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो। तुम्हारा यह खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा इस प्रकार रहता है, जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। अंतिम पद है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। यहाँ पर दक्षिणी ध्रुवी अंधकार से संबंधित है। अमावस्या आप जानते होंगे, सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। तो अमावस्या का तात्पर्य अंधेरे से यहाँ पर है, यानी जिंदगी में जो अंधेरा है उस अंधेरे की बात यहाँ पर कवि ने कही है कि कवि अपने प्रिय से प्रार्थना करता है कि वह उसे भूल जाना चाहता है। हालांकि उसे भूलना कवि के लिए बहुत बड़ा दंड है, तथापि वह इस दंड को झेलना चाहता है। कवि चाहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण दक्षिणी ध्रुव जैसे अनंत अंधेरे में डूब जाए। वियोग की गहरी अमावस उसके चेहरे पर, शरीर पर, हृदय में छा जाए। शरीर पर, चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। तो उस वियोग वेदना को भरपूर झेले और उसमें वह नहा ले। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित, ऐसे आच्छादित मतलब ढका हुआ होता है। यहां पर इस बात को समझना है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब, अर्थात प्रिय के स्नेह का उजाला बहुत ही मनोरम है। सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है, यानी अपने प्रिय का प्रेम पाकर वह कवि के लिए असहनीय हो गया है। उसे लगता है कि क्या वह इस प्रेम के बिना जी पाएगा। प्रेम का सानिध्य को पकड़कर वो इस तरह की बात कर रहे हैं, परंतु अब यह उजाला उसके लिए असहनीय हो गया है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिड़ाती है। उसके मन में सदा प्रिय की ममता बादलों की भांति मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है।
कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह, जिसके कारण से उनकी है जो आत्मा है स्नेह के कारण कमजोर हो गई है, जो निरंतर छटपटाती रहती है और हृदय को डराती रहती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है और किसी प्रिय के द्वारा इस प्रकार बहलाना शहलाना और यह जो आत्मीय रूपी प्रेम है यह इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। तो उपरोक्त पंक्तियों में इसी तथ्य का प्रस्फुटन हुआ है। धन्यवाद।